क्या एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को धारा 370 यानी आर्टिकल 370 का सामना करना पड़ेगा? और उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कहा जिससे विधानसभा स्थगित कर दी गई? आइए आपको बताते हैं ऐसा क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विद अनुष्का पवार। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला को। लेकिन अब वही उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार से टकराने को तैयार है। हालांकि पहले तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वे केंद्र सरकार के साथ कोई भी टकराव की नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन धारा 370 की बहाली वाले प्रस्ताव से तो उनकी मंशा साफ हो गई है कि वह केंद्र सरकार की बात नहीं मानने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कहनी और करनी दोनों में ही क्या अंतर है वो साफ साफ दिख रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने का दावा करने वाले उमर अब्दुल्ला ने एक नई पहल शुरू कर दी है और अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हालांकि यह मसला भी केंद्र सरकार तक पहुंचा नहीं है, न उपराज्यपाल तक, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो देखने को मिल रहा है, जो नज़ारा वहां का चल रहा है, उससे बहुत कुछ साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 4 नवंबर को शुरू हुआ था सत्र और चौथा दिन आते आते ही हंगामा बेकाबू हो गया। हालांकि सत्र के तीसरे दिन ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने की मांग की गई। 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव के जरिए जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 खत्म करते हुए राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो अब इस मामले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने धारा 370 को दोबारा से पेश किया, उसका प्रस्ताव पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका समर्थन किया, कांग्रेस ने भी समर्थन किया, लेकिन भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध जताया। बीजेपी के विधायक प्रस्ताव के विरोध में कहते नजर आए, 5 अगस्त जिंदाबाद और जहां हुआ बलिदान मुखर्जी का वह कश्मीर हमारा है, ऐसे उन्होंने नारे लगाए। बीजेपी के नेता यह भी कह रहे थे कि 370 हटाने का फैसला फाइनल है, लेकिन अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए प्रस्ताव पास कर रही है, ये भी कहते नजर आए बीजेपी के विधायक। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रस्ताव में कहा क्या गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधानसभा विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है। जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की, लोगों के अधिकारों की एक तरफ खत्म करने पर सदन चिंता व्यक्त करता है। यह विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के साथ विशेष चर्चा, संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत शुरू करने और प्रावधान को बहाल करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाने की अपील करती है। अब कांग्रेस के समर्थन से यह प्रस्ताव पास तो हो गया, लेकिन अगले ही दिन यानी 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में विधायकों के बीच जमकर हाथापाई देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और काफी धक्का मुक्की की बवाल देखने को मिला, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या फिर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 लग सकती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल न्यूज़ विद अनुष्का पवार।